अब हम करेंगे सिक्स्थ सम। ठीक है, इनके अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है हमसे नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अलग अलग क्वाड्रिलेट्स है, कोई स्क्वायर है, कोई पैरेललोग्राम है, कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये हमने बताना है। 3 पार्ट्स दिए गए हैं सिक्स सम के। ठीक है, अलग अलग सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, पहले हम इसे नेम देंगे ए बी सी और डी। ठीक है, ए -1 -2 हमारे पास ए पॉइंट, बी पॉइंट हमारे पास 1 0, सी पॉइंट हमारे पास है -1 2, डी पॉइंट हमारे पास है -3 और 0। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स है। राइट, ओके। सो पहले ए बी लेंगे हम, ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू पहले लेंगे हम। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ए बी पहले सॉल्व करेंगे हम। अंडर रूट x1 y1 x2 y2, सॉरी x2 y2, ये हमारे पास पॉइंट्स है। x2 हमारे पास क्या है 1, सॉरी पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे x2 -1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें पॉइंट्स पुट करेंगे हम। x2 हमारे पास क्या है 1 है, x2 हमारे पास 1 है, माइनस x1, x2 हमारे पास 1 है, तो x1 हमारे पास -1 है। ठीक है, इसे ब्रैकेट में डालेंगे, क्लोज ब्रैकेट, प्लस उसका होल स्क्वायर। y2 हमारे पास है 0, माइनस y1 हमारे पास है -2, उसका होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, +1 का होल स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मास 4 + 4 आएगा। ए बी इज इक्वल्स टू 4 + 4 हमारे पास क्या आ गया 16, सॉरी 8 आएगा। तो 8 का हम अगर निकालते हैं तो फैक्टराइजेशन करते हैं अगर 8 की, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। ठीक है, हमारे पास आएगा 2√2। ठीक है, एक पेयर होगा और एक अकेला 2 होगा जो बाहर निकल आएगा, और जो पेयर वाला 2 होगा ना वो बाहर आ जाएगा। अगर जो अकेला अगर 2 बच गया अंदर, वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। हमारी ए बी की वैल्यू होगी 2√2। ठीक है, हमारे ए बी की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 2√2 आई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बी सी निकालेंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर भी। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आएगा 4 + 4, इसका भी सेम ही आएगा 2√2 निकल के आएगा बाहर। अब हम निकालेंगे, पहले हमने ए बी निकाला, अब हम बी सी निकालेंगे, बी सी भी निकाल लिया, अब हम सी डी निकालेंगे। ठीक है, सी डी की वैल्यू निकालेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, -3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस आ गए, प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सी डी की वैल्यू अंडर रूट
-3 ऐसे लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू -3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास -2 आएगा, उसका होल स्क्वायर लगेगा प्लस -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऑल्सो सेम है हमारे पास, ठीक है। सी डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 + 4 √2 सी डी की भी वैल्यू हमारे पास सेम आ गई, ठीक है। ए बी ए सी, ठीक है, और सी डी तीनों सेम आ गई वैल्यू। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट वैल्यू, निकालेंगे ए डी की वैल्यू, ठीक है। पहले हमने ए बी बी सी और सी डी की निकाली, अब हम ए डी की निकालेंगे, चाहे तो डी ए निकालो चाहे तो ए डी निकालो, सेम ही होता है, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 0 है, -2 का होल स्क्वायर ए डी इक्वल्स टू -3 माइनस प्लस का स्क्वायर आ गया हमारे पास, प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर आएगा। ए डी इज इक्वल्स टू √2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ए डी इज इक्वल्स टू √4 + 4, इट मीन्स की जे भी हमारे पास 202 ही आएगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे डायगोनल्स, ठीक है। अब ये पहले देखो कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है ए बी बी सी सी डी और डी ए, वो सेम ही आ रही है, 202 ही आ रही है सबकी, इट मीन्स कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास एक स्क्वायर है, तो इसके हम डायगोनल्स भी निकालेंगे, तो देखेंगे कि डायगोनल्स सेम है। अगर डायगोनल्स भी सेम हुए तो समझो कि ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है वो हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे डायगोनल्स, ठीक है। ए बी सी डी ये पॉइंट्स थे हमारे, ठीक है। अब हम ए सी निकालेंगे, देन हम बी डी निकालेंगे। अब हम ए सी निकालेंगे पहले डायगोनल, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। ये पॉइंट है ए सी, ये वाले पॉइंट्स लेंगे हम। x2 हमारे पास -1 है, -1 है, ये इसका होल का स्क्वायर लगेगा ऊपर लेगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास सी पॉइंट y2 है जो 2 है, -2 है, इसका होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है, पूरे का। ए सी इज इक्वल्स टू -1 माइनस प्लस हो गए, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस हो गए, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए सी इज इक्वल्स टू -1 से 1 गया तो 0 आ गया, प्लस 2 + 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √16 हो गया हमारे पास। तो और 16 का जो रूट निकल के आएगा वो हमारे पास 4 होगा, ठीक है। 16 का जो रूट है वो हमारे पास 4 होगा। अब हम निकालेंगे AC हमने निकाल लिया डायगोनल, अब हम BD निकालेंगे, BD डायगोनल निकालेंगे तो इसमें भी सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। BD निकालने के लिए हमने B और D की वैल्यूज लेनी है, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है 0 + 0, 0 + 0 का होल स्क्वायर लगेगा। BD इज इक्वल्स टू -3 और +3 1, -3 और +1 माइनस प्लस हो गए, हमारे पास आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। जे भी 16 आ गया, 16 का रूट क्या निकल के आएगा हमारे पास बाहर 4, इट मीन्स की जो ये सम है हमारे पास स्क्वायर है, इसका आंसर होगा स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास एक जे स्क्वायर बन रहा है। ये अब हम निकालेंगे नेक्स्ट सम, इसका सम करांगे, ठीक है। 6 ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ A B C D ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ A B ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। x2 - x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ प्लस y2 - y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, वैल्यूज पुट करांगे ਇਹਦੇ ਚ। x2 हमारे पास 3 है, ठीक है। अब x1 हमारे पास 3 है, -3 है, ब्रैकेट में -3 डालेंगे, ठीक है, होल का स्क्वायर लिखेंगे 2 प्लस y2 हमारे पास क्या है 1 है, y1 हमारे पास 5 है,
-5 लिखेंगे का होल स्क्वायर, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा उसका होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 गए तो -4 आएगा, उसका स्क्वायर लिखेंगे। ए बी इज इक्वल्स टू 3 + 3 6 आएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 जो 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, इसे प्लस करेंगे। ठीक है, हमारे पास 52 आएगा। ठीक है, अब हम 52 का फैक्टराइजेशन करेंगे 52 के। ठीक है, 2 2 जो 4, 2 6 जो 12, ठीक है, फिर 2 3 जो 16, देन 13 1 जो 13। ठीक है, एक 2 बार आएगा। ठीक है, 2 बार आएगा, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ए बी की इज इक्वल्स टू 2 बार आएगा, अंडर रूट 13 अंदर रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए बी की। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी सी, सेम फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, वैल्यूज लिखेंगे, पहले बी सी की हमने लिखनी है, बी और सी लेना है। ठीक है, y2 हमारे पास सॉरी x2 y2 है हमारे पास 0 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा, बी सी की वैल्यू निकालनी है हमने, इज इक्वल्स टू -3 की जो स्क्वायर है -3 का तो 9 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इज इक्वल्स टू अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, हमारे पास जो BC की जो वैल्यू आएगी वो सॉरी 13 आएगी। ठीक है, 13 आ गई हमारे पास। अब हम निकालेंगे सी डी निकालेंगे, पहले हमने AB फिर BC निकाला, अब हम CD निकालेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, CD इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -7 आ जाएगा हमारे पास। CD इज इक्वल्स टू अंडर रूट, CD इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर आएगा 49, इज इक्वल्स टू हमारे पास बन गया 50। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 50। तो 50 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 50 का सॉरी अंडर रूट 50 यहाँ पे आएगा अंडर रूट 15 की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे 50 की, 25 आएगा, देन 5 आएगा, 5 आएगा, 2 अंडर रूट के अंदर आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये हमारी सी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए डी। ठीक है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी भी निकाल लिया हमने। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए डी। ठीक है, सेम वैल्यू अप्लाई होगी। ठीक है, फॉर जो सेम ये पॉइंट्स है वही अप्लाई होंगे, ए और डी। ठीक है, -1 x2 हो गया, -1 -3, इसे ब्रैकेट में लेंगे, छोटी वाली में बड़ी वाली ब्रैकेट डालेंगे, होल का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, प्लस y2 हमारे पास है -4। ठीक है, -5 लेंगे का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट -1 माइनस माइनस प्लस हो गए, उसका होल स्क्वायर लगेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो -4 और -5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे अंडर रूट, यहाँ पे 2 आएगा, इसका स्क्वायर लगेगा, -1 + 3 है तो -1 किया तो हमारे पास 2 आया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, -9 आएगा, उसका स्क्वायर आएगा, देन आएगा हमारे पास ए डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 9 9 18 1
ठीक है, 9 आ गया, तो इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास √85 आया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है 2√13, बी सी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो √13 है, सी डी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो है 502, और अब ए डी की वैल्यू देखेंगे तो वो √85 है। इट मीन्स कि जे वैल्यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है इनकी। ठीक है, ये सेम वैल्यूज नहीं है, इसकी जो कोई भी हमारे पास शेप जो है ना वो नहीं आ रही है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि जो वैल्यूज है सभी डिफरेंट है, इसलिए ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पार्ट का हम नेक्स्ट हम करेंगे, सिक्स्थ का थर्ड पार्ट करेंगे हम। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स है दिए गए हैं 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1 और 2। ठीक है, इसे हम नेम देंगे पहले ए बी सी और डी। ठीक है, सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले 2 पॉइंट्स किए हुए हैं। ठीक है, ए बी 7, 6, सी 4 और 3, डी 1 और 2। ठीक है, ये हमारे हो गए पॉइंट्स ए बी और सी डी। पहले हम ए बी सॉल्व करेंगे, पहले की तरह ही सेम प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, ए बी और डिस्टेंस फार्मूला ही लगेगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू हमारे पास ये है, y2 की ये x1 और ये x1, y1। x2 हमारे पास 7 है, माइनस x1 हमारे पास 4 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 6 माइनस 5 y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू √7 में से 4 गए 3 आया उसका स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इक्वल्स टू √10। इसका जो निकल के आएगा हमारे पास 2 2 जार 5 5 1 हमारे पास √10 ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं निकल के आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं बनता कोई भी, तो √10 ही रहेगा। अब हम लिखेंगे बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। बी सी इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू √18 आ गया। ठीक है, 18 की जो वैल्यू होगी हमारे पास आएगी वो हमने पिछले वाले फर्स्ट पार्ट में भी की हुई है। ठीक है, 18 की जो वैल्यू हमारे पास 3/2 निकल के आई थी, 3/2। ठीक है, ये हमारे पास आई थी 18 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, अब हम डी सी निकालेंगे। सी डी निकाल लो चाहे तो डी सी निकाल लो, सेम है। 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू √10। इसकी वैल्यू भी आ गई √10। अब हम निकालेंगे ए डी। ठीक है, √ए और डी की वैल्यू लिखेंगे, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ए डी इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस
-3 का होल स्क्वायर AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, हमारे पास आ गया 18। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट 2 3 आएगी। AD की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 अंडर रूट 2 आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं थोड़ा डिफरेंट भी आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ए बी की जो वैल्यू है वो सी डी की वैल्यू के साथ सेम है। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी है। ठीक है, ऐसे है। तो हम इसे लिखेंगे जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे पास हेमिस्फीयर सॉरी हेमिस्फीयर बोल रही हूँ, शेप में से हमने पहले निकाला स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने देखा भी जो सेकंड में आंसर आ रहा है वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, ए बी की वैल्यू सी डी की वैल्यू के इक्वल है, बी सी की वैल्यू ए डी की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, ये देखो ऐसे बन रहा है ये। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी ऐसे बनेंगे। ठीक है, एक कम बनेगा, एक बड़ा बनेगा, एक छोटा बनेगा। ठीक है, जो ए बी है हमारे पास ए बी वो हमारे पास अंडर 10 है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो सी डी है, ठीक है, सी डी ये भी हमारे पास अंडर 10 है। अब बी और सी हमारे पास आया 3 अंडर 2, तो उसी के हिसाब से देखें तो ए डी जो है वो भी 3 अंडर रूट 2 ही आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, सो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन आर पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है द गिवन इक्वेशन गिवन पॉइंट्स आर पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर है।